शीत युद्ध, कॉमन युद्ध, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर किसे कहा जाता है? ठंडी के दिन में लड़ा गया युद्ध कोल्ड वॉर कहलाएगा। हाँ, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। शीत युद्ध में क्या था? देखो, शीत युद्ध की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका एक सुपर पावर बन के आया, यूएसए एक सुपर पावर बन के उभरा, और इधर में सोवियत संघ जो था इस एरिया में ये इतना बड़ा था, इसका नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, इसी को कहा गया सोवियत संघ। तो पूरी दुनिया में दो सुपर पावर बन के आए सब, दुनिया में दो सुपर पावर। और 1945 की विचारधारा अलग थी, इकोनॉमी ज़्यादातर नेचर पर डिपेंड थी, या तो खनन उद्योग था, कपड़ा उद्योग था, खेती था, यही सब था। आजकल ये टेक्नोलॉजी तो था नहीं। अब ये होड़ लग गया इन पर कि यूएसएसआर चाहता था कि ज़्यादातर देश इसके फेवर में आ जाए। अब यहाँ पे यूएसएसआर की जो एक चीज़ है ना, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है। अब आप ध्यान से समझिएगा मेरी और चीज़ों को समझो। क्या चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ इलेक्शन नहीं होता है, कम्युनिस्ट सरकार है, एक पार्टी रहेगी कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी में से कोई लीडर बनेगा जो देश चलाएगा, और पूरी जनता उसी के हिसाब से चलेगी। अगले साल फिर शासन बदल जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, जिस वजह से लोकतंत्र न होने की वजह से ये जनता विद्रोह न कर दे, क्योंकि जनता विरोध कर देती है। अब भारत में जनता विद्रोह कैसे करेगी कि भाई तुमको सरकार पसंद नहीं है, वेट करो, अब 5 साल बाद सरकार बदल देना, यही ना कर सकते हैं, सरकार बदल देना। लेकिन कम्युनिस्ट देशों में ऐसा नहीं होता है, वहाँ विरोध होगा, सरकार का पूरा सिस्टम ही बदलेगा, पूरा का पूरा सरकार का सिस्टम बदलेगा यहाँ पर। और जब पूरा का पूरा सिस्टम बदलेगा, यहाँ पे ये कौन लड़की है पागल, यहाँ पे ये तो 7:45 में आ रही है ये, और तुम लोग एंट्री कैसे दे देते हो? इसके घर द्वार है क्या? बाबू तो ये सब कुछ ज्यादा छूट दोगे ना बाबू तुम लोग, तो ये सब